नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड में रामनगर से राजीव अग्रवाल। आज हम खास बातचीत करेंगे। केंद्र सरकार में केंद्रीय रक्षा और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी हमारे साथ मौजूद हैं। भट्ट जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 उत्तराखंड में। भट्ट जी, 2022 का चुनाव उत्तराखंड में नज़दीक है और चुनाव को लेकर किस प्रकार से आपकी तैयारियाँ चल रही हैं? पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी ही एकमात्र ऐसी पार्टी है जो जिस दिन से चुनाव जीतती है उसी के दूसरे दिन से तैयारियों पर लगती है। पहली ऐसी पार्टी है जिसके बूथ 12 महीने सक्रिय रहते हैं। और पार्टियां तो आप देखेंगी बूथ कहाँ है, कितने गांव आते हैं, कौन उसको संभालेगा। लेकिन हमारे वहाँ पूरे भारत में, उत्तराखंड ही नहीं पूरे भारत में बूथ कमेटियां बनी हैं, उनके अध्यक्ष बने हैं, उनके संयोजक बने हैं। अगर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कोई बात को आज कहते हैं कि पूरे देश में करना है तो वो 1-2 घंटे के अंतर्गत वो हर बूथ पर उनकी बात चली जाती है। इतना अधिक हमारी टेक्नोलॉजी आज विकसित है और हमारी तरह ऑर्गेनाइजेशन किसी अन्य पार्टी का है ही नहीं, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे वहाँ दूसरा सिद्धांत है बूथ जीता चुनाव जीता, तो हम तो उसको भारी मात्रा में हम जीतने वाले हैं और बहुत बड़ी संख्या में हम पुनः यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं उत्तराखंड में। भट्ट जी, विपक्ष लगातार हमलावर है महंगाई और बेरोजगारी को लेकर कि लगातार यहाँ चरम सीमा पर, उसको लेकर आप किस प्रकार से उभरेंगे? और महंगाई में जो इस समय बेहाल हुई है पूरे देश की और प्रदेश की जनता, उससे कैसे उभरेंगे? नहीं, ठीक है, विपक्ष का काम है अपनी बातें रखना। माननीय मनमोहन सिंह जी जब पहली बार आए थे तो महंगाई आसमान पर थी। उन्होंने कहा मैं इसको 100 दिन में कम कर दूंगा। 100 दिन में तिगुनी चौगुनी चली गई थी। उस समय का 30-40 रुपये का तेल 100 रुपये पार कर गया था। आटा, चावल, दाल, चीनी सब आगे चल गई थी। तो उन्हीं का बयान था कि क्या पेड़ पर पैसे लगते हैं कहीं पर, उन्होंने उस समय कहा था। आज तो उसी महंगाई को रोका हुआ है हमने। और 80 करोड़ लोगों को पिछली बार, 80 करोड़ लोगों को इस बार नवंबर महीने तक अभी टाइम है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोरोना के कारण राशन दिया जा रहा है। जब भी आदमी की मृत्यु होती है महामारियों में, महामारी से कम भूखमरी से ज़्यादा होती है। राशन ही नहीं दिया माननीय मोदी जी ने, बल्कि चूल्हे का प्रबंध भी किया है, चूल्हा भी दिया है। दवाइयाँ फ्री में है, वैक्सीन फ्री में है। आपकी वैक्सीन को आज WHO ने मान्यता दे दी है। आज तक बाहर आप ये वैक्सीन लगा के नहीं जा सकते थे। आज एक डिमांड बढ़ गई पूरे विश्व में कि भारत की वैक्सीन को लाओ। इसे वो देख नहीं रहे हैं, कितनी दवाई हमने बाहर दी इसे नहीं देख रहे हैं। किस ज़िले में पहले से ऑक्सीजन प्लांट थे ज़रा मुझे बताइए। आज रामनगर जैसी जगह में, छोटे स्टेशन पर भी, नगर पालिका क्षेत्र है यहाँ, उसके अंदर भी आपका ऑक्सीजन प्लांट बन गया होगा। और कोई PSC ऐसी नहीं है जहाँ पर ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर हमने नहीं भेजे हों। आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं हर चीज़ को, चाहे सेना का सामान एक्सपोर्ट कर रहे हों, दवाई एक्सपोर्ट कर रहे हों, या फिर हम वेंटिलेटर बाहर को भेज रहे हों, मास्क बाहर भेज रहे हों। पहले तो हमारे पास कुछ था ही नहीं, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड नहीं थे हमारे पास, ऑक्सीजन कॉन्सनट्रेटर नहीं थे, ऑक्सीजन प्लांट्स नहीं थे, कहीं भी नहीं। आज कोई हॉस्पिटल उठा के देख लीजिए, मेरे यहाँ देख लीजिए, ये जो हमारी नैनीताल और उधम सिंह नगर कॉन्स्टिट्यूएंसी है सांसद की, एक हॉस्पिटल बता दीजिए जहाँ ऑक्सीजन प्लांट नहीं है। काशीपुर में लग गया, रुद्रपुर में लग गया, बाजपुर में लग गया। पहले कभी किसी ने नहीं किया। जो कहते हैं आज तक क्या किया, हम तो आपसे पूछते हैं 50 साल से ज़्यादा शासन तो आपने क्या किया आपने? हमने तो इसको भी अवसर में बदल दिया है। भट्ट जी, रामनगर का सरकारी अस्पताल सरकार ने इस मकसद से PP मोड पर दिया था क्योंकि कुमाऊं और गढ़वाल के प्रवेश द्वार पर और मरीजों को बेहतर सुविधाएं मिले। लेकिन जब से ये अस्पताल PP मोड पर सरकार ने दिया है, लगातार चर्चाओं में है और मरीज यहाँ आ रहे हैं, उनको उपचार नहीं मिल रहा। रेफर सेंटर यहाँ बना दिया है और मतलब डॉक्टर इलाज करने को तैयार नहीं है। कई बार शिकायतें भी हो चुकी हैं, प्रदर्शन भी हो चुके हैं। उस पर आपका क्या कहना है कि अस्पताल में जो व्यवस्था चल रही है? अगर PP मोड में कोई भी व्यक्ति ठीक काम नहीं करेगा तो उनको परिणाम भुगतना पड़ेगा। कल को जनता का आक्रोश झेलना पड़ेगा। कई PPP मोड में दिए गए हॉस्पिटल को फिर हमको जैसे थे वाली स्थिति में लाना पड़ा है। लेकिन कई जगह PPP मोड से बड़ी सुविधाएं भी हैं। जिन्होंने हॉस्पिटल लिया है तो उन्होंने जो चीज़ें उपलब्ध नहीं थी वो चीज़ें उपलब्ध भी कराई हैं। ये तो उस एडमिनिस्ट्रेशन का काम है जो उसको कर रहे हैं कि कैसा काम चल रहा है। अगर ऐसी शिकायतें आती रहेंगी तो फिर कल को सरकार अपने तरीके से सोचेगी उसमें। अब क्या हो रहा कैसा हो रहा मुझे बहुत नॉलेज नहीं है उसकी, लेकिन अगर गलत हो रहा है तो गलत का परिणाम तो हमेशा गलत ही होता है।
क्योंकि कांग्रेस की जो स्थितियां पहले थी उनमें कहीं से कहीं कोई बदलाव नहीं आया है। क्या नहीं किया है उन्होंने, जो लोग आज ऐसा बोल रहे हैं उन्होंने प्रदेश के लिए क्या नहीं किया, कैसे सौदेबाजी हुई, माननीय विधायकों के साथ उस समय खरीद फरोख्त किसने प्रारंभ करी, किसके क्या बयान थे, सारे लोग जानते हैं, प्रदेश के लोग जानते हैं और देश के लोग भी जानते हैं। और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो जनता ने कैसा सबक दिया ये भी सारे लोग जानते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे बूथ का हो, जिले का हो, प्रदेश का हो, देश का हो, उसके लिए पहले राष्ट्र है। हमने जब जनसंघ की स्थापना हुई थी, कुछ हमारे नेतृत्व ने करी थी, कुछ लोग अब हैं और कुछ लोग अभी अब रहे नहीं, पर उनका बोया हुआ बीज आज बहुत बड़ा वृक्ष बन गया है, जो यही नहीं इंटरनेशनल लेवल पर आज सबसे बड़ी पार्टी के रूप में हम फलित हो रहे हैं। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।